क्या है आखिर भगवान श्री कृष्ण के एक चावल के दाने की कहानी? दरअसल एक बार पांडवों के वनवास काल के दौरान दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने पहुंचते हैं। तब दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, हम स्नान करने के बाद भोजन करेंगे, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। ऐसा कहकर वह स्नान करने चले जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने जब यह बात द्रौपदी को बताई तो उनकी चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन भी शेष नहीं था। ऐसे में यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन न करा पाए तब तो वह शाप दे देंगे। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, और द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र में अन्न नहीं बचता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव और पांचाली भोजन कर चुकी थी। तब द्रौपदी इस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया और कहती है, इसलिए तो आपको पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो पात्र में शायद कुछ शेष रह गया। तब द्रौपदी वह पात्र श्री कृष्ण को दिखाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें तो एक चावल का दाना है, ये तो बहुत है कृष्ण। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना खाया तो उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, ऐसी है भगवान श्री कृष्ण की लीला। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।